नमस्कार दोस्तों। कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे हिमांशु जोशी जी की कहानी आँखें। तो आइए सुनते हैं कहानी आँखें। बापू की याद अब नहीं, केवल धुंधली सी रेखाएं उभरती हैं, फिर ओझल हो जाती हैं बीते सपनों की तरह। फिर भी अभाव तो अंत में खटकता ही है। लगता है कहीं कुछ खो गया है, अंधियारे में कुछ बिखर गया है, कुछ अनहोना हो गया है जो होना नहीं चाहिए था। एक टीस, एक पीड़ा उठती है अभाव की, जो क्षण भर में तिरोहित हो जाती है जब बाबा की ओर देखते हैं। बाबा ने लू से झुलसते हम सब अभागों को अपने बूढ़े पंखों की शीतल छांव में समेट लिया था। जब से बापू गए, बाबा ने उनकी जगह ले ली। कभी हमें कोई अभाव अखरने न दिया। जब भी कोई दुख हुआ, बाबा की गोद में मुंह छिपाकर रो दिए। बाबा ने स्नेह से सिर सहला दिया, प्यार से झिड़क दिया या समझा दिया या हंसा दिया, अथवा स्वयं ही हंस पड़े अनायास। बाबा जब हंसते या हंसने का प्रयास भर करते, वातावरण कहकहों से गूंज उठता। लेकिन कहकहों के पीछे कितनी बेबसी, कितनी वेदना, कितना दुख था, इसका हिसाब कभी किसी ने नहीं लगाया और न लगाने की आवश्यकता ही अनुभव की। लंबा चौड़ा परिवार 20-25 जनों का। छोटे काका, मझले काका, उनसे बड़े, सबसे बड़े काका, उस पर फूफा जी, जिज्जी और बच्चे कच्चे। पूरी एक बारात सी लगती सुबह सांझ। पर बाबा सबसे न्यारे थे, माला के बड़े मनके की तरह सबको गूंथे रहते। सभी के लिए उनके विशाल हृदय में स्नेह था, सौहार्द था, मोह ममता थी। लेकिन हमारे लिए उनका हृदय और भी विशाल था। घर में कभी बच्चों में छीना झपटी, मारपीट हुई तो बाबा हमारी ही तरफदारी करते। काका घर में खाने पीने की चीज लाए नहीं कि बाबा की सबसे पहली पुकार हम ही पर पड़ती। आई और काकी में झगड़ा हुआ नहीं कि बाबा आई को ही समझाते। बहू, तू सबसे बड़ी है, सबसे सयानी, तुझे सबसे अधिक सहना चाहिए। जो सहता है, जीत उसी की रहती है। हमारा प्रभात कैसा गऊ था। बाबा की आवाज गले में ही भंवर खाकर रुक जाती। 30-35 साल की सरकारी नौकरी के बाद बाबा रिटायर हुए थे। मुश्किल से 2-2.5 बरस आराम से बैठे होंगे कि बापू के बैकुंठवास के 2-3 ही महीने पश्चात देखा, बाबा संदूक में छिपाया अपना बंद गले का ऊनी कोट पहन रहे हैं। पांव में सिलपट के जूते डालकर मेरी ओर इशारा करते हुए कह रहे हैं, ऋचा, लाठी तो निकाल बेटा, दालान के पिछवाड़े खूंटी पर टंगी होगी। कहाँ जाना है बाबा? मैं भी चलूं बाजार? बाबा ने उत्तर नहीं दिया, जैसे सुना ही न हो। कुछ क्षण खड़े रहे, किन्हीं विचारों में डूबे, फिर लाठी थामे ठक ठक चल पड़े। अब रोज ही बाबा का यह नियम हो गया। मेरी समझ में न आता। दादी से एक दिन पूछा तो बोली, काम पर जाते हैं, प्राइवेट बंक में। बाबा की नौकरी तो खत्म हो गई, फिर काम पर क्यों जाते हैं दादी? मैंने फिर पूछा तो इस बार आई ने उत्तर दिया, जो पास ही मुंगौड़ी भिगो रही थी। अरे क्यों जाते हैं? तुम्हारे खातिर और क्यों? ऐसे टूटे कपाल के पैदा न होते तो इस उम्र में उन्हें सुख देने के बदले दुख देते। समझी नहीं, आई यह टूटे कपाल की कौन सी नई बात कह रही हैं? मैंने माथे पर हाथ लगाकर देखा, कहीं दरार दिखी नहीं। फिर हमने इस उम्र में बाबा को कौन सा कष्ट दिया है? कष्ट तो काका देते हैं, बिना बात लड़ते झगड़ते हैं, जो मन में आया कहते हैं, कुछ भी लिहाज सयानेपन का करते नहीं। फिर हमारा क्या दोष? दोनों बड़े चाचाओं की नौकरी शहर में ही थी। दोनों का स्वभाव कुछ तीखा था। बात बात में हर किसी को झिड़क देते, बच्चों को चांटे जड़ देते और इतने जोर से चिंघाड़ते कि शरीर में कपकपी छूट जाती। इसलिए उनके सामने जाने में भय लगता। अतः किसी चीज की जरूरत पड़ी तो काकी से कहा। काकी ने हाथ नचाते हुए, मुंह बनाते हुए अनमना सा उत्तर दे दिया और काका की ओर इंगित कर दिया। लेकिन काका के सामने जाए कौन, इसलिए होंठ सिए चुप हो गए। पर जरूरत तो दबाए दबती नहीं।
चिंगारी की तरह उभर कर ऊपर आ ही जाती है। अब आई का आंचल खींचा, झुंझलाकर झगड़कर। बेचारी आई के पास क्या था, कहां से देती वह। हमारे बहुत जिद करने पर दादी से कह देती और दादी बाबा से। जितनी जरूरत हुई, जितना कहा, बाबा चुपचाप जेब से निकालकर सामने रख देते। उनके पास हो या ना हो, फिर भी हमें तो मिल ही जाते। कभी भी उन्होंने क्यों और किस लिए नहीं पूछा। मन्नू स्लेट और स्याही के पैसे लेकर सिनेमा देखाता। जिज्जी किताबों का बहाना बना ब्लाउज ले आती या चुन्नी खरीद लाती या सहेलियों के साथ कॉलेज से आती जाती खर्च कर डालती। बाबा सब जानते थे पर चुप रहते। एक दिन दादी ने कुछ सुनाकर कहा तो बाबा सदा की तरह शांत स्वर में बोले, बिचारों का बाप होता तो कितना खर्च करते। तू नहीं जानती प्रभात की मां, बच्चों का मन कैसा होता है। संभवतः यही एक कारण था कि बाबा को इस उम्र में भी दूसरों की चाकरी करनी पड़ती। काका का स्वभाव बदल नहीं सकता, यह वे भली भांति जानते थे। और यह भी उनसे छिपा नहीं था कि वे ही हमारा ख्याल नहीं रखेंगे तो दूसरा कौन करेगा। बाप का अभाव ना आखरे, सब हमारे साथ परायों का सा सलूक न करें, बाबा इसके लिए सब कुछ करते। घूमना कम कर दिया, पूजा पाठ कम कर दिया। सुबह थोड़ा सा समय बचता, बाबा खाया अनखाया कर वैसे ही हड़बड़ाते हुए तैयार होने लगते। जल्दी में कभी टोपी भूल जाते, कभी छतरी भूल जाते, कभी कलम। घर बैठे बैठे भी बाबा की उंगलियां अपने आप चलती रहती, जैसे नोटों को गिन रहे हों। बातें कहीं करते, मन कहीं और होता। एकांत में बैठे बैठे कभी अपने आप बुदबुदाते रहते। 180, 90, 200, पूरे 200। बाबा आप ये क्या करते हैं? कभी पूछती तो बाबा उसी धुन में कहते, कुछ नहीं। अरे अरे पगली, तूने सब गड़बड़ कर दी। क्या बाबा, क्या? बाबा फिर खो जाते। पुराना दमा था। मौसम के बदलाव से कुछ बढ़ आया तो बाबा 4-6 दिन काम पर न गए। एक रोज तनिक सुधार दिखा, फिर तैयार होने लगे। लाठी तक थामी न जाती, फिर भी रिक्शा पर बैठकर जाने पर तुले थे। बाबा सचमुच बहुत कमजोर हो गए थे अब। हाथों पर नसों के तार साफ झलकते, खाल लटक आई थी। विषाद भरा चेहरा झुर्रियों से ढक गया था। बापू की मौत बाबा के लिए हर तरह से असह्य हो आई थी। आई, दीदी, जिज्जी सब बैठी थीं। मैंने हट करते हुए कहा, बाबा आप काम पर क्यों जाते हैं? अपने बदले जिज्जी को क्यों नहीं भेज देते? सब लड़कियां आजकल नौकरी करती हैं, जिज्जी भी करेंगी, खूब पैसे कमाकर लाएंगी, क्या हरज है? चुप, बकरी की तरह मुंह फुरफुराती है। आई कह रही थी कि बाबा ने जोर से तमाचा मेरे गाल पर लगाया। 5 अंगुलियों के 5 निशान पड़ गए। अरे अभी मैं मरा तो नहीं, मरा तो नहीं। खांसते खांसते बोले, मेरी बहू बेटियां मेरे होते हुए दूसरों की चाकरी करें। जिस दिन मैं मर जाऊं उस दिन ऐसी वैसी बातें मुंह से निकालना, समझे? बाबा का तिनके सा शरीर आवेश में कांप रहा था। आवाज भर्रा आई थी। बाबा के मर्म पर शायद गहरी चोट पड़ी थी, बहुत गहरी। बाबा की बुझी पलकें सहसा भीग आईं। फिर भी वे काम पर गए। उसके बाद 2-3 महीने न जा सके। फिर 4-6 दिन गए और फिर कभी भी नहीं। जिन अभागों के जीवन में बचपन से ही हर तरह का अभाव रहता है, दुख रहता है, अनवरत संघर्ष रहता है, उन्हें उम्र से पहले ही अक्ल आ जाती है। वही हाल हमारा था। प्रताड़नाओं ने बचपन में ही बड़े बड़े सबक सिखला दिए थे। धीरे धीरे ज्यों ज्यों समझ आती गई, बाबा को कम परेशान करने लगे। बाबा की आंखें पहले से ही कमजोर थीं, जो धीरे धीरे धुंधली होती चली गईं। अतः बाबा से पैसे के लिए जिद करना, रूठना, झगड़ना भी हमने छोड़ दिया था। काका ने खर्चा देना एक तरह से बंद कर दिया। बाबा का कमाया धेला टका पहले ही चुक गया था। लोक लाज के लिए तिनकों के सहारे टिका मिला जुला परिवार था। बाबा के हुकूमत के दिन हमेशा के लिए ढल चुके थे।
पत्थर की तरह बाबा दिन रात बिछौने पर पड़े रहते। पहले वे रोज उजले कपड़े पहनते थे, लेकिन अब हफ्तों में किसी ने बदल दिए और कभी वे भी नहीं। सोना खाना सब अनियमित चलता। हाथों से टटोल टटोल कर कभी बाहर आते और सर्दियों में धूप में बैठे बैठे वक्त गुजार देते। दादी अपनी असमर्थता प्रकट करती, होठों ही होठों में बुदबुदाती, क्या करूं, बच्चे रार मचाते हैं, सुबह से सांझ तक घसीटते फिरते हैं, उनकी ही चाकरी में सारा समय बीत जाता है। प्रत्युत्तर में बाबा अबोध बालक की तरह देखते रहते, कुछ कह ना पाते। घर में जगह कम थी। काका ने कहा, मिलने जुलने वाले आते रहते हैं, बैठने बिठाने की भी तंगी रहती है, जगह जगह खांसना खखारना अच्छा नहीं लगता, पीकदान गले गले तक भरी रहती है, मक्खियां भिनभिनाती हैं, बदबू के मारे बैठना बेहाल हो जाता है। बाबा ने चुपके से जगह खाली कर दी। अब वे पिछवाड़े के बरामदे में ही पड़े रहते। जाड़ों की किटकिटाती भयंकर ठंड, गर्मी की तपन और बरखा की बौछारों में भी जब तक आई दादी उठाती नहीं, वे वैसे ही पड़े रहते। पिछवाड़े के बरामदे में दिन में भी रात रहती है। सीलन और मच्छरों की भिन भिन अलग, पर किसी के पास इतना समय न था जो यह सब ठीक कर देता। शायद ही कोई उधर झांकता हो। बच्चे भी पास फटकते न थे, पता नहीं क्यों डरते थे। जब भी मैं खाली होती, बाबा की चारपाई की पाटी पर बिल्ली की तरह बैठ जाती। बाबा पूछते, अब सांझ है या सवेरा? पता नहीं सूरज कब उगता है कब छिपता है। इन अंधी आंखों ने कहीं का भी नहीं रख छोड़ा। मुंह जली मौत भी तो नहीं आती। बाबा की मुरझाई आकृति और उदास हुआती, लेकिन मैं तान अलापे रहती। बाबा आज बरखा हुई, इतनी इतनी बरखा, बाबा इतनी। दोनों बौनी बाहें फैला देती। आज भालू का नाच देखा बाबा? भालू का मालिक उसे पीटता है, लेकिन वह उसे काटता तक नहीं। रमचन्ना कहता है, भालू अपने मालिक को बहुत प्यार करता है। जानवर भी प्यार करते हैं बाबा, उसके भी बच्चे होते हैं। बाबा का ध्यान मेरी बातों की ओर न रहता, वे केवल अपना सिर हिला देते, मेरे नन्हे हाथों को थामे सहलाते रहते, फिर होठों पर लगी पपड़ी पर जीभ फेरते हुए कहते, तुझे दूध मिलता है रिचा? हाँ बाबा। कितना? कांच की कटोरी भर। पर तू तो बहुत कमजोर लगती है आजकल। नहीं बाबा, मैं तो मोटी हो गई हूं, बैलून की तरह, कहकर खिलखिल हंस पड़ती। बाबा के मुंह की ओर ताकती। आपको तो बाबा दिखता नहीं, फिर कैसे कहते हैं कि मैं कमजोर हो गई? कौन कहता है मुझे दिखता नहीं? बाबा मेरे बिखरे बालों को सहलाते। तेरी अंग्रेजी की किताब खो गई थी ना उस दिन? हाँ बाबा, आपको कैसे पता? आपने कहां देखी? अचरज से कहती, पर दूसरे ही पल मुरझा जाती, क्योंकि किताब न होने के कारण पिछले कुछ दिनों से उसे कितनी परेशानियां उठानी पड़ रही थी। बाबा को क्या मालूम। रोज बहन जी की डांट पड़ती, सबके सामने कुर्सी पर खड़ा करती, फिर बाहर निकाल देती। लेकिन क्या करती? बाबा से कहने का कितनी बार निश्चय किया, सामने कितनी बार इसी इरादे से जाती, पर लौट आती, गले से आवाज ही न फूटती थी। तो तू कैसे काम चलाती है? कभी सतु से मांग लेती हूं, कभी रोजा से, पर वे भी मना कर देती हैं बाबा। तो तूने मुझसे क्यों नहीं कहा? मैं कुछ उत्तर न दे सकी। बोलना, तूने मुझसे क्यों नहीं कहा? मैं फिर चुप। बोलती क्यों नहीं? तूने मुझसे क्यों नहीं कहा? मैं मर तो नहीं गया था? बाबा ने प्यार से डपट कर कहा तो उनकी गोदी में मुंह छिपाकर रो दी। बाबा से पूछे बिना तिनका तक न हिलता था कभी, लेकिन अब सब सुनी अनसुनी कर देते हैं। बड़े काका तो बिना बात उलझ पड़ते हैं। आप हर चीज में दखल क्यों देते हैं? चुपचाप खाइए और आराम से पड़े रहिए। बाबा का चेहरा सूखे खजूर के बराबर हो जाता। दादी किसी को नाखुश न करती, काका काकी का ही पक्ष लेती, फिर बाबा के पास आकर कहती, आप भी निरे नादान हो जाते हैं कभी कभी, क्यों जिद करते हैं?
झगड़ने से भी क्या कोई बात बनती है? वे जैसा करते हैं सब सह क्यों नहीं लेते? अरे मेमने ढके जा सकते हैं, बकरी के बड़े बच्चे तो नहीं। इधर उधर से चारों ओर से निराश होकर छोटे काका पर ही बाबा की सारी आशाएं अटकी थीं। जो भी घर आता उन्हीं का बखान करते। दादी से पैसे लेकर मुझसे चिट्ठी लिखवाते। दो चार अक्षर ही बोल पाते कि अटक पड़ते, सिर खुजाते। रूखी घास की तरह उगी दाढ़ी पर हाथ फेरते या अंगुलियां चटकाते। फिर भी सूझता नहीं तो कह पड़ते, अच्छा अब घर की कुशल बात तू अपने मन से लिख दे और लाल लेटर बॉक्स में गेर दे। चिट्ठी गिरवाने के बाद कहते, ओ पता लिखवाना तो रह ही गया ऋचा। इस बुढ़ापे में जब सारे पंख कट गए, आशाओं की डोर शिथिल हो गई, तो एक तिनके के सहारे बाबा के प्राण अटके थे। लंबे अरसे बाद छोटे काका आए। बाबा का कुम्हलाया चेहरा चमक उठा। शायद बाबा उनसे जी भरकर बातें करना चाहते थे, कुछ कहना चाहते थे, कुछ सुनना चाहते थे, पर बाबा एक बार भी भली भांति मिल ना पाए। काका केवल 2 दिन रहे, फिर चले गए। बाबा से जाड़ों में कभी उधर आने को कह गए और 100 रुपए सबकी निगाहें बचाकर उनके हाथों में रख गए। बाबा देखते रहे मुट्ठी में भिजे नोटों की ओर अंधी आंखों से। एकादशी, दशमी आदि तीज त्योहारों पर देहरी पर बामन आते, बहू बेटियां आती। बाबा ने जीवन भर सबको दिया, पर अब कहां से देते? बाबा के हाथ में कुछ भी न था। फिर भी आई दादी से कपड़े लत्तों के बारे में पूछते रहते। ना होने पर भी वे कह देती, उनके पास सब कुछ है, उन्हें किसी भी चीज की तंगी नहीं। आई काकी या जिज्जी की फटी धोतियों से तन ढांपती हैं, फिर भी कहती हैं सब कुछ है। यूं झूठ बोलकर उन्हें क्या मिलता होगा? समझ में ना आता था तब। बरसात बीती, जाड़ों के दिन आए। बाबा को सूझता ना था कि क्या करें, किधर जाएं। वास्तव में घर की घुटन भरी जिंदगी से बुरी तरह ऊब चुके थे। त्राण पाने के लिए कहीं दूर, बहुत दूर चले जाना चाहते थे, लेकिन कहां? तभी छोटे काका की चिट्ठी आई। बाबा को जैसे मनचाही राह मिल गई। वे तैयारी में जुट गए, जरूरत के सारे कपड़े ले गए। कौन जाने वहां से कब लौटना हो। मन लग गया तो साल 6 महीने वहीं बरेली में ही रह लेंगे। कपड़े लिए, लाठी ली और मुझे भी साथ ले जाना न भूले, ताकि बाहर भीतर जाने में दिक्कत न हो। छोटे काका की अच्छी नौकरी थी। उनके सब बच्चे अच्छे अच्छे कपड़े पहनते थे, अच्छे स्कूलों में पढ़ते थे। उनके पास ढेर सारे अच्छे खिलौने थे। 3 पहिए वाली साइकिल थी। काकी भी हमारे स्कूल की बहन जी की तरह ठसके से रहती। बाप रे बाप, 3-3 ट्रंक साड़ियों से भरे थे। होटलों की तरह मेज पर बैठकर खाना खाते थे। मुझसे खाते समय मेज पर लाख बचाव करने पर भी जूठा छूट ही जाता तो काकी वहीं पर झिड़क देती। तब बाबा मेरी तरफदारी करते, लड़की बड़ी अक्ल वाली है बहू, यहां रहते रहते सब सीख जाएगी। पहाड़ के छोटे कस्बों में बच्चे क्या सीखते हैं, तभी तो यहां लाया हूं। अब यहीं छोड़ जाऊंगा, तुम लोग ही इसे कुछ सिखा देना। वहां तो डांट फटकार की ही हो जाती है बेचारी। बाबा अपनी आदत से मजबूर बहुत देर तक कहते रहते। काकी मुंह बिचकाती, हाथ नचाती, पर बाबा को तो दिखता ही न था। थोड़े ही दिनों में बाबा का दम यहां भी घुटने लगा, जी भर गया। बात असल में यह थी कि घर में काका की बनिस्बत काकी की अधिक चलती थी। उनके मैके वाले अच्छे खाते पीते घर के थे। बरेली में ही 1-2 मकान थे, दुकानें थीं। वह मकान भी उन्हीं का था। उन्हीं के साथ एक हिस्से में काका भी रहते थे। नाना जी मतलब काकी के पिता बात बात पर बाबा की खिल्लियां उड़ाते, मुंह बनाया करते। उनकी देखा देखी बच्चों ने भी यही सीख लिया। बाबा को दमा था, बार बार खांसी आती। बच्चे भी उनके मुंह के सामने मुंह ले जाकर खौं खौं खांसने लगते। बाबा को डकारें आती, वे भी बिना बात डकारते। बाबा कुछ झुक कर चलते थे, वे भी वैसे ही झुका करते। बाबा
हमारे जमाने में ऐसा होता था, हमारे जमाने में वैसा होता था, हम ऐसा करते थे, ऐसी पुरानी बातें सुनाया करते थे। नाना को यह भला ना लगता। उन्होंने बाबा का नाम हमारे जमाने में रख दिया। उनके घर के सब लोग उन्हें हमारे जमाने में ही कहा करते, काका काकी के ही सामने। पर वे गुस्सा न होते, उल्टे उनकी हंसी में हंसी मिलाकर खिलखिलाकर हंस देते। नाना अक्सर मुझसे पूछा करते, तेरे बाबा का एक बाजार बंद है या दोनों? मुझे गुस्सा आता, बहुत गुस्सा, लेकिन पराए घर में कर क्या सकती थी। बाबा स्वभाव से ही सरल थे, छल प्रपंच आता जाता न था। जिसने जो कहा सब सच मान लेते। जाड़ा उस साल अधिक था। उस पर पिछली रात से झमाझम पानी गिर रहा था। टिन की छत पर तड़ातड़ बौछारों के अतिरिक्त कुछ सुनाई न देता था। हम लोग नीचे की मंजिल में बैठे थे, नाना के कमरे में। बाबा तमाकू पी रहे थे, नाना को सुना रहे थे। उन्होंने अपनी छोटी सी कमाई के बलबूते पर इतने लड़के कैसे पढ़ाए, इतने बड़े परिवार का भरण पोषण कैसे किया, कैसे मकान खड़ा किया, भाई बिरादरी में नाक ऊंची कैसे रखी। नाना इन बातों से उकता गए थे। ध्यान कहीं और था, बाहर बौछारों की ओर देख रहे थे। तभी उन्हें क्या सूझा, बात काटते हुए सहज चिंता से बोले, अरे राम, सड़क का पानी कमरे की ओर आ रहा है जोशी जी। क्या कहा? कमरे की ओर पानी आ रहा है? विस्मय से बाबा के होंठ खुले। हाँ जोशी जी, जमीन जलमयी हो गई है, सड़कें नहरों की तरह लबालब भर गई हैं। इतना पानी भला कहाँ जाएगा? इस अप्रत्याशित दुर्घटना से बाबा भयभीत हो उठे। दिखता तो था नहीं, चेहरे पर वैसे ही हवाइयां उड़ने लगी। तिवारी जी, अब कहां कहां तक आ गया पानी? थोड़ी देर बाद पूछा बाबा ने। बस कमरे में 1 इंच भर गया, धीरे धीरे 2 इंच, 3 इंच, 13 इंच भर गया। बाबा की आकृति का रंग उतरने लगा। अब कितना तिवारी जी? यही कोई 13-14 इंच। और अब? अरे बाप रे, चारपाई तक। नाना कह ही रहे थे कि बाबा ने हड़बड़ाकर पानी की थाह लेने के लिए नीचे हाथ बढ़ाया, पर नाना ने रोक दिया। बौरा गए क्या? पानी में डूबेंगे? बाबा का बूढ़ा शरीर तिनके की तरह कांपने लगा। लो जोशी जी, अब चारपाई तक ही पहुंच गया, चारपाई बहने ही वाली है। मुझे बचाओ, हाय राम, मैं डूब गया। बाबा हवा में हाथ पांव छटपटाते हुए जोर से चिल्लाए। सब हंस पड़े। भागते भागते ऊपर से काका आए, काकी आई, सब आए और खिलखिलाकर मुंह फाड़े हंसने लगे। हंसी देर बाद थमी। सब ने बाबा को आश्वासन दिया कि पानी कहीं भी नहीं आया, यूं ही केवल हंसी कर रहे थे। तब भी बाबा का हृदय धड़कता रहा, शरीर रह रहकर कांपता रहा, चेहरे पर अजीब से आतंक का भाव छा गया। इस घटना ने बाबा को बुरी तरह झकझोर दिया। उस रात वे सोए नहीं, तमाकू फांकते रहे। दूसरे दिन सुबह उठते ही मेरा हाथ थामे गाड़ी में जा बैठे। काका ने कितना मना किया पर माने नहीं। रास्ते में हल्द्वानी पड़ता था, वहां मेरी सबसे बड़ी जिज्जी सुदर्शना ब्याही थी। बाबा इस दयनीय दशा में वहां न रुकते, फिर भी रुके। जीजा जी डॉक्टर थे, अच्छी खासी आमदनी थी, ऊंचा घर था, बड़ी आवभगत हुई हमारी। बाबा ने अपनी आंखों की जांच करवाई। जीजा जी बड़ी मेहनत से देखने लगे। क्या ये अच्छी नहीं हो सकती पंडित जी? जीजा जी बड़े ध्यान से देखते रहे। अंत में बोले डॉक्टरी लहजे में, लगता है कतई बेकार हो गई हैं। इलाज विलाज से कुछ होने वाला दिखता नहीं, किसी भी चीज से नहीं ना, इलाज हो ही नहीं सकता। तो क्या हो सकता है? माथा दबाते हुए एक गहरी सांस भरकर बाबा ने कहा, मेरी आंखें मिल जाती तो। इससे अधिक कुछ कह ना सके। रात को खाते समय बाबा ने फिर वही चर्चा छेड़ी। न जाने वे किस धुन में थे। जीजा जी ने विस्तार में बताया, इलाज हो ही नहीं सकता। हाँ, आंखें बदली जरूर जा सकती हैं, किसी और की पुतली चढ़ाई जा सकती है, लेकिन वह सब कुछ महंगा पड़ेगा, हम जैसे लोगों के वश की बात नहीं। बाबा चुप हो गए, पर अंतर्द्वंद चलता रहा।
घर लौटने पर भी उनकी वही दशा रही। जो कोई भी टकराता आंखों का ही जिक्र करते, लोग हंसते, तरह तरह की बातें करते, बाबा सब मान लेते। उस दिन सोनी, मन्नू, राबी सब बाहर मैदान में खेल रहे थे। आई काकी के साथ मंदिर गई थी, जिज्जी सहेली के घर। काका अभी तक लौटे नहीं थे। मैं टटोलती टटोलती बाबा के कमरे की ओर बढ़ी। खिड़की से झांका, बाबा की चारपाई पर दादी बैठी थी। बाबा बच्चों की तरह सिसक सिसक कर रो रहे थे। कह रहे थे, मुझे आंखें मिल जाएं प्रभात की माँ, मैं इस नरक से उबर जाऊं। अपने लिए चाहे ना भी कर सकूं, तो भी उन अनाथ बच्चों के लिए तो कर ही सकूंगा। मेरे जीते जी उनका यह हाल है तो आगे क्या होगा। ढेले की तरह पड़ा पड़ा मैं अब अधिक दिन जी ही नहीं सकता। तो क्या करूं? दादी के रुंधे कंठ का भीगा स्वर था। ये मेरे गहने ले लो, टूटा फूटा जो कुछ बचा है वह सब ले लो, अपना इलाज करवा लो। मेरी आंखें लेकर, मेरे प्राण लेकर भी तुम्हें सुख पहुंचे तो वह भी ले लो, पर बच्चों की तरह यूं न रो, तुम्हारा दुख अब देखा नहीं जाता। दादी भी उन्हीं की तरह सिसक सिसक कर रोने लगी। अब क्या देखना है, जिसकी इतनी लालसा है, एक पांव मसान में दूसरा घर पर। इस बुढ़ापे में भी क्या कहीं आंखें लौटती हैं? न जाने किसने बहका दिया। जिसने जो कहा सब सच मान लेते हैं। काका ने झिड़क कर कहा। बाबा सहम गए, लेकिन मन में उधेड़ बुन लगी रही। खर्चे के लिए कहा तो काका ने दांत दिखला दिए। मझले काका से पूछा तो उन्होंने कहा, औरत का इलाज करवाना पैसे के बिना रुका हुआ है। बाबा की उम्र तो पूरी हो गई, लेकिन उस बेचारी ने अभी क्या देखा है। गहने बेचकर दादी को साथ लेकर एक दिन बाबा घर से निकल पड़े। जाते समय रोष में बोले, इस घर में अब बिना आंखों के पांव नहीं धरूंगा, नहीं तो लौटकर ही नहीं आऊंगा। बाबा चले गए। उनके बिना हमें सूना सूना लगता। बाप का अभाव असल में अब अखरने लगा था। आई को कुछ सूझता नहीं था। दिन में ही तारे छिटक आए थे। बाबा लौटकर नहीं आए तो क्या होगा। तभी सुना बाबा बड़ी जीजी के घर चले गए। 1-2 महीने बाद सुना जीजा जी के साथ बंबई चले गए। जीजा जी ने इलाज का जिम्मा ले लिया है। फिर सुना दादी की एक आंख उन्हें पहना दी गई है और बाबा अब फिर पहले की तरह देखने लगे हैं। बाबा आने वाले थे आज। मैं मन्नू और सोनू को लेकर सुबह से ही बस के अड्डे पर धरना देकर बैठ गई। जो भी बस आती उसी की ओर लपकती। दिन ढले बाबा की बस आई। बाबा धीरे से लाठी के सहारे उतरे। बाबा बाबा कहते हम उनसे लिपट पड़े, जैसे बाबा भागे जा रहे हों। बाबा ने पहचाना नहीं। आंखें मलते हाथ से टटोलते हुए बोले, कौन? रिचा है तू? अरे तू तो पहचानी नहीं जाती। अरे मन्नू, तुझे क्या हुआ? बीमार पड़ा था क्या? तेरा तो चेहरा ही बदल गया। कैसे लोफरों जैसे गंदे बाल बना रखे हैं, फटी हुई गंदी निकर। तेरा काका क्या तुझे 2 आने भी नहीं देता? बाबा के खिले चेहरे का उत्साह धीरे धीरे फीका पड़ने लगा। घर में पांव धरते ही मानो एकाएक बदल गए, अथाह पानी में डूब गए। खुली खुली आंखों से वे सब देखते रहे, जैसे भूल से अनजानी जगह आ गए हों, जो जीवन में पहले कभी देखी ना हो। बहू, बच्चों के ये क्या हाल कर रखे हैं? उस अभागे की आत्मा क्या कहती होगी? अरे तू तो अपनी सास से भी बूढ़ी हो गई। 2-3 ही साल में सारे बालों पर सफेदी। आई की आंखें डबडबा आईं, पर बाबा उसी गति से कहते रहे। रोज हमारा प्रभात आता है, कहता कुछ नहीं, केवल बाबा कहकर चुप हो जाता है। परसों सफेद कपड़े पहने रीता लोटा थामे खड़ा था। कहता था, प्यास लगी है बाबा, जल सूख गया है। आई की आंखें और जोर से बहने लगीं, तो बात की दिशा बदल दी। घबरा नहीं बहू, भगवान सबकी सुनते हैं। देखना, मेरे प्रभात की औलाद सबसे अधिक फलेगी फूलेगी। 2 टुकड़ों का अभाव तुम्हें कभी भी न रहेगा। अरे मेरी चादर 2 बरस से बदली नहीं, कैसी कोयले की तरह काली हो रही है।
क्या मैं इसी सीलन भरी गंदी जगह में रहता था? सूंघो तो, सूंघो, सूंघो तो कैसी भिन भिन बदबू आ रही है। मन्नू बिल्कुल लोफरों जैसा हो गया है। ऋचा कहती है वह पढ़ता नहीं, ताश फेंटता है, बीड़ी सुलगाता है, गुंडा हो गया है, आवारा। क्या घर में कोई भी इसकी देख रेख नहीं करता? किस तरह बिगड़ गया है। ऋचा, तू कपड़े बदल बेटा। देखती क्या है? क्या तेरे पास बदलने को और कपड़े नहीं? बहू, इस फटी जीरन धोती में तू लाज कैसे ढकती है? तेरी सास के पास भी क्या यही चीथड़े हैं? तुम सब कैसे गुजारा करते थे आज तक? क्या मेरे सारे लड़के एक प्रभात के साथ ही मर गए? सच, मैं क्या निपूता हो गया? बाबा का चेहरा तमतमा आया। ऋचा, कल से मैं फिर काम पर जाऊंगा। बिट्टू, तू मुझे लाठी पकड़ा देगी। हाँ, सुबह जरा जल्दी उठ सकेगी? मेरा कोट निकाले रखना। चाय जरा जल्दी बनाना, जल्दी जगाना। बाबा का बूढ़ा दिल सारी दयनीय दशा ने बुरी तरह दहला दिया था। धुंधली आंखें धधकने लगीं अंगारे की तरह। इतना आवेश, इतना आक्रोश, इतनी गहरी व्यथा का भाव, इतना आतंक उनकी प्रशांत आकृति में कभी भी झलका नहीं। उनका रोम रोम जल रहा था। शाम को काका आए पर बाबा बोले नहीं। उस रात उनसे खाना नहीं खाया गया। पानी पीकर औंधे मुंह बिस्तर पर ढुलक गए। मैं 2-3 बार दूध लेकर गई, जगाया पर जागे नहीं। आई ने जगाया, मन्नू ने जगाया। सरोज उनके तपते पांव को सहलाने लगी, लेकिन बाबा हिले डुले तक नहीं। काठ की तरह लेटे रहे, छत की ओर अपलक ताकते रहे। अंत में हाथों से रास्ता टटोल टटोल कर दादी पहुंची। ये बच्चों का सा क्या करते हो? खाना ठंडा हो गया, बहू चूल्हे पर बैठी है। बाबा ने सुना नहीं, वैसे ही बहके बहके बोले, प्रभात की अम्मा, मेरे होते हुए मेरे प्रभात के बच्चे अनाथ हो गए। प्रभात की माँ, इन आंखों से क्या यह भी देखना था? सचमुच आंख कम देखती है। प्रभात की माँ, अच्छा हुआ, सारा जग बौरा गया है, अंधा हो गया है। दादी पलकें भींचे रो पड़ी। बाबा छत की ओर ताकते रहे। दूध का गिलास पानी हो गया। सुबह लाठी लिए, कोट लिए, जूते लिए बाबा के कमरे की ओर बढ़ी। देखा बाबा अभी तक सोए हैं। बाबा, बाबा। हिले डुले नहीं बाबा। ऋचा कहकर उन्होंने पुकारा नहीं। बाबा के मुंह से चादर हटाई। बाबा का शरीर बर्फ की तरह ठंडा था। मुंह खुला हुआ, आंखों की सफेद चमकीली पुतलियां खुली हुई। कौन जाने वह चमक किस चीज की थी? उसमें उनके कौन से सपने, कौन सी आशाएं, कौन सी आकांक्षाएं थीं? बाबा को यदि आंखें नहीं मिलती तो शायद वे इतनी जल्दी हमें यूं मझधार में छोड़कर न जाते। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं।